हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ये है हमारे आर.के. सिंगला बुक का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर को इसी वीडियो सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब देखो, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, यानी कि बिजनेस कब बनता है कि जब इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों एक्टिविटीज इसमें मिक्सअप हो। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो किसी चीज का, प्रोडक्शन करने से लेके जब तक वो सामान जो है कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, जो हमने कंज्यूमर के लिए बनाया है, प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं, और वो सामान जो बनाया है, प्रोडक्शन किया है, उस सामान को हमें कहां तक पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमें अपने बिजनेस के अंदर करनी पड़ती है। तो उन सारी एक्टिविटीज को मिला के जितनी भी एक्टिविटीज हमने करी है, प्रोडक्शन करने से लेके जब तक हमने वो सामान कहां तक नहीं पहुंचाया, हमने वो सामान वहां तक कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, तो उस एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। तो इन दोनों टर्म्स का अब बिजनेस किस किस चीज से मिलकर बना है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब देखो, पहले तो सामान बनेगा ना, सामान कहां बनेगा, सामान बनेगा इंडस्ट्री में। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो किसके अंदर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है। अब जब वो सामान बन गया, ठीक है, अब वो जो सामान बन गया, प्रोडक्टेड गुड्स हैं जो, अब वो कारखानों से, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से निकल के वो कहां जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। तो जब वो सामान बन गया, वहां से वो जब सामान जो है कारखानों से निकलकर कस्टमर तक जाएगा, जो कंज्यूमर है जो उसको सामान को यूज करेंगे, तो उस एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, वो कॉमर्स कहेंगे। कंज्यूमर से कॉमर्स तब बनेगा जब प्रोडक्टेड गुड्स फिर इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री से बाहर निकलकर जब वो कंज्यूमर के पास जाएगा, वो क्या बनेगा, कॉमर्स बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटीज का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो 2 टाइप्स की है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होता है कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो होता है, यानी कि जो कच्चा माल होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, हम तैयार माल बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स में हम सामान को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कॉटन है, कॉटन से हमने कॉटन क्लॉथ बना दिया, तो ये सब जो है इसके अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर। कच्चे माल से तैयार माल में हम कोई भी गुड्स को जब हम चेंज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स होती है। प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि वो सामान जो है वो बन चुका है, दूसरी इंडस्ट्रीज में कुछ और चीज बनाने के लिए, कुछ नई गुड्स बनाने के लिए उसका फर्दर यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि हमने अपने बिजनेस में क्या बनाई, कोई मशीनरी बनाई, अब दूसरी इंडस्ट्री जो है उन मशीनरी से अपना कुछ सामान बना लेगी। ठीक है, तो हमने तो अपनी तरफ से तैयार कर दिया ना वो माल, तो अब वो अपने लिए कोई अपने लेवल का कोई सामान तैयार करेगी, दूसरी गुड्स के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए वो जो है सामान तैयार इसमें किया जाता है, जैसे मशीनरी एंड प्लांट वगैरह जो है। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो एक्चुअल में कंज्यूमर ही उन गुड्स को यूज करेंगे, अपने लिए वो चीजें यूज करेंगे। देखो, क्लॉथ है, अपने पहनने के लिए कपड़े लिए, मेडिसिन है, अपने लिए मेडिसिन ली, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि अभी वो गुड्स जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनी है, अभी उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर बाद में उसको कंप्लीट गुड्स जो है वो बन जाएंगी, फिनिश गुड्स, जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये इसके अंदर आती है। अब बिजनेस एक्टिविटीज में हमने एक तो कर लिया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स में क्या आता है, कॉमर्स में मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जो हमारा बना हुआ माल है वो कहां से, वो कारखानों से निकल के कंज्यूमर के पास जाएगा, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, कॉमर्स कहेंगे। अब कॉमर्स में देखो, आपको पता है कि जब कोई भी सामान देखो जो बनता है वो किस तरीके से बनेगा। अब देखो, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है हमें, तो प्रोडक्शन हमने चलो कर लिया, फिर वो सामान अब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए। चलो आजकल तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट आ गए हैं, अब ये तो पहले के चैप्टर्स हैं। अब देखो, जो सामान है वो कैसे जाएगा कंज्यूमर के पास, हमें उसके लिए जो होलसेलर होता है, होलसेलर क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो एक्चुअल में सामान बनाता है, उससे सामान खरीद लेता है। होलसेलर फिर आगे किसको सामान बेचेगा, रिटेलर्स को बेचेगा, फिर रिटेलर किसको आगे सप्लाई करेंगे,
वो करेंगे हमारे कंज्यूमर को सप्लाई। तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर करनी पड़ती है। अब ये भी देखो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हाँ भाई हमें जो है सारा कुछ अपना ही बिजनेस सेटअप कर ले, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब मान लो हमने सामान बना दिया, अब सामान बना के हम कहीं आगे सप्लाई करने वाले हैं उसको, रास्ते में मान लो सामान खराब हो गया या उसकी चोरी हो गई, तो वो भी हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। और भी देखो सामान पहुंचाना है कस्टमर के पास, तो उसके लिए हमें कुछ व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कितनी सारी बैरियर्स आ गई हमारे पास। तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो है, ये सारी जो बैरियर्स है, ये सब पार कौन कराता है? ये हमारी कॉमर्स पार कराती है। तो यानी कि कॉमर्स का मतलब क्या है? उन सारी एक्टिविटीज का टोटल है कि जो सामान है, जो बन गया है, जो सामान, जो प्रोडक्टेड गुड्स है, वो कंज्यूमर तक जब तक ना पहुंचे, जितनी भी एक्टिविटीज उसके अंदर आएगी वो किसके अंदर आएगी? कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स का बेसिकली मतलब ये है, इसके अंदर ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। ट्रेड का मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज उसको हम क्या कर रहे हैं, या तो खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं। जो भी इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडर। और ट्रेड क्या होता है? जो ये एक्टिविटीज है, जो एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाएगा? ट्रेड कहा जाएगा। अब देखो ट्रेड जो है वो दो तरीके का हो सकता है। होम ट्रेड, अगर हम अपने ही कंट्री में जो ट्रेड कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा? होम ट्रेड। अगर अपनी कंट्री से बाहर जो है, अपनी देश की सीमा से बाहर निकलकर कोई ट्रेड किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन ट्रेड कहा जाएगा। अब होम ट्रेड में भी आगे तीन बातें आती है। लोकल ट्रेड, अपने ही लोकल लेवल पर जो है, अपने ही शहर में हम कोई गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं। इसमें हम पेरिशेबल नेचर के गुड्स को इंक्लूड करते हैं जो जल्दी ही खराब हो जाती है, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड का मतलब है अपने ही स्टेट के अंदर हम कोई भी गुड्स जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपने स्टेट में हम पल्सेस या फिर ग्रेन जो है सेल कर सकते हैं। एक है इंटर स्टेट ट्रेड, हम अलग अलग हमारे देश में, इसको हम नेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो भी हमारे स्टेट में ज्यादा होता है उसको हम अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे किसी स्टेट में शुगर है, क्लॉथ है, मशीनरी जहां पे ज्यादा है वो हम दूसरे स्टेट्स में जो है सप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई चीज कोई बन रही है, ठीक है, तो वहां से जो सामान ज्यादा बनता है वो देश के अलग अलग कोनों में जो है हम सामान पहुंचा सकते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो होम ट्रेड का बेसिकली मतलब ये है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। अब आजकल तो बहुत ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसके अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड आता है। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? आयात करना, यानी कि जिस चीज की हमारे देश में कमी है वो हम दूसरे देशों से वो चीज मंगवा रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब ये होता है। जैसे भारत को पेट्रोलियम की जरूरत है तो वो किसी जहां पे एक्सेस अमाउंट में जो है पेट्रोलियम है वहां से हम मंगवा लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट जहां पे, यानी कि अगर हमारे देश में कोई चीज ज्यादा है, दूसरे देश को उस चीज की जरूरत है, तो हम वहां पे वो सामान भिजवा देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। ऐसे थोड़ी फ्री में थोड़ी भिजवाएंगे। एक्सपोर्ट कर लिया। इंटरपोर्ट ट्रेड, यानी कि किसी देश से सामान मंगवा लिया, पहले तो इंपोर्ट किया, साथ के साथ हमें लग रहा है कि ये सामान हमारे देश को चलो इतनी कम जरूरत है, उसको फर्दर किसी और कंट्री में हमने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर लिया। मान लो हमने कोई अमेरिका से कोई चीज मंगवाई, यूएसए से कोई चीज मंगवाई, ठीक है, और हमने आगे किसी और कंट्री को वो चीज जो है वो सप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसमें किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो। पहले कहीं से इंपोर्ट करके अपने आप क्या कर दिया? दोबारा उसका एक्सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब आपको मैंने बताया ही था कि सबसे पहले क्या होता है? एक होता है मैन्युफैक्चरर जो बनाता है सामान। अब जो सामान उसने बनाया, जो सामान उसने बना लिया मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चर किसको दे देगा? वो दे देगा होलसेलर को। होलसेलर को उसने वो सामान दे दिया। होलसेलर से किसके पास जाएगा? होलसेलर से वो जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर कौन होता है? जो हमारे आसपास जिसकी दुकानें होती हैं। अब दुकानों से किसके पास जाएगा? वो दुकानों से हमारे पास आ जाएगा वो सामान कस्टमर के पास। तो ये सारी इस प्रोसेस को हम होलसेलर एंड ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड इसको कहा जाता है। अब हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक रह गए हैं, एक्सिलरीज टू ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो चलिए अब हम उसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। जो हमारे इस चैप्टर में मेन टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारे पास 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री। इसको हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं।
अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करते हैं, अदर इंडस्ट्रीज के लिए उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमें नेचर ने दिए हैं जो रिसोर्सेज, उसको यूज करके हम दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या अवेलेबल करवाते हैं, उनको दूसरा सामान बनवाने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। इसके अंदर आगे इसके 2 टाइप से आते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक का इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर हम पशुओं और वनस्पति जो है, जो हमारी प्लांट से रिलेटेड जो होती है, उसमें उसकी नस्लों को सुधार करके ये लोगों को कच्चा माल अवेलेबल करवाया जाता है कि उनकी इंडस्ट्रीज में काम आ सके। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ये सब आते हैं। इनकी वेराइटीज में हम इसको सुधारते हैं, ठीक है, ताकि ये यूजफुल हो सके और भी ज्यादा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज यानी कि धरती के नीचे से कोई सामान निकालना, इसके अंदर आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे माइनिंग, खदानों में से कुछ भी निकालना, कोल निकालना, कोयला निकालना, पेट्रोल, कुछ भी निकालना, यानी कि कोल वगैरह निकालना, ये सब इसके अंदर आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि हम नीचे से क्या लेते हैं, हम अनाज लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में अनाज लिया जाता है इसके अंदर, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक में इनमें वेराइटीज में इनको सुधारा जाता है और इसमें धरती के नीचे से यानी कि कुछ भी सामान जो है भूमि से निकाला जाता है, तो इसके अंदर ये सब आता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि यानी कि जो हमारी बना हुआ जो गुड्स है, यानी कि जो हमारी ऑलरेडी जो गुड्स बनी हुई है उसको यूज करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके कुछ नई गुड्स बनाई जाती हैं। यानी कि जो हमारी ऑलरेडी जो गुड्स बनी हुई है उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम नई गुड्स जो है वो बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर जैसे कि कॉटन है, कॉटन से हमने क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया, कपास से कपड़ा बना दिया। अब इसके अंदर 2 तरीके की आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि यानी कि हमने रॉ मटेरियल का यूज करके पहले सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश से फिनिश गुड्स में हमने कोई भी गुड्स जो है वो चेंज कर दी। यानी कि रॉ मटेरियल से बेसिकली बात क्या है, रॉ मटेरियल से हमने वो गुड्स जो है तैयार माल में चेंज कर दी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में वो उन गुड्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास आगे 4 तरीकों से इसको क्लासिफाई किया गया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि एक रॉ मटेरियल का यूज करके बहुत सारे किस्म का माल हम तैयार कर देते हैं, ठीक है। कि जैसे कि हमारे पास कच्चा तेल है, उससे हमने पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, गैसोलीन वगैरह बहुत सारा सामान बना दिया। एक है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास सामान अवेलेबल है उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की और उसका नया सामान बनाया हमने। जैसे शुगर केन है, शुगर केन से हमने क्या बनाई, शुगर बनाई। शुगर केन क्या होता है, गन्ना, गन्ने से शुगर बनाना, प्रोसेस कर दिया ना उसको। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल का यूज करके एक फिनिश्ड गुड्स बनाया। जैसे चूना वगैरह जो यूज करके और भी बहुत सारे यूज करके हमने क्या बना दिया, लास्ट में सीमेंट बना दिया। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा करके कुछ चीज बना दी। जैसे कि रेडियो बना दिया, टीवी बना दिया, कुछ भी बना दिया, बहुत सारी चीजों को जोड़ के अगर हम कुछ बनाते हैं तो इसके अंदर आता है हमारे पास। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हमने जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज से जितना भी सामान हमारे पास बना हुआ है उनको मिला के उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके कुछ नई गुड्स में कन्वर्ट कर देना उसको। जैसे सीमेंट हमारे पास है, ब्रिक्स है, आयरन, लोहा वगैरह जो है हमारे पास है, उन सभी के मिक्सचर से हमने क्या बना दी, मान लो बिल्डिंग बना दी। वो किसके अंदर आ गया, कंस्ट्रक्टिव। बिल्डिंग बना दी या फिर कहीं पे पुल या ब्रिज बना दिया, वो इसके अंदर आ जाएगा। ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज। इसको सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमने कॉमर्स में पढ़ा था, इसमें ट्रेड एंड एक्सक्लूसिव टू ट्रेड, इसके अंदर वही सारे बेसिकली पॉइंट आते हैं। अब देखो कि हमें जो है सामान बनाना है, सामान बना के हमने लास्ट में पहुंचाना कहां पे, कस्टमर तक। कस्टमर तक अगर हम वो सामान पहुंचाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास साधन होना चाहिए ना कि हम उनको वो सामान अवेलेबल करवाएं। तो उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हाँ भी हम अपना खुद का अच्छे से बिजनेस सेटअप कर सके, ठीक है। पैसा तो है लेकिन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज।
अब हमने सामान बना दिया, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया, और अब वो सामान जो बन के तैयार हो गया वो कस्टमर के पास हम भेज रहे हैं, मान लो रास्ते में चोरी हो गया या उसकी टूट फूट हो गई तो हमें नुकसान है। तो उसके लिए हम क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, जितने की हमारी गुड्स होती है उतने का इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर मान लो उस सामान को रास्ते में जाते जाते कुछ भी हो गया तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज, अब हमने अपना सामान बनाया, अब लोगों को सपने नहीं आएंगे, ठीक है, कि हाँ भी आपने सामान बनाया, तो उसके लिए आपको क्या करानी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग फ्री में नहीं होती, तो वो भी हमें करवानी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, उनसे हमें करवानी पड़ती है, और उसके थ्रू लोगों को पता लगता है कि ये सामान मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज, अब आपको पता है कि सामान बन गया, सामान बनने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करोगे ना, तो वो देखो अब सामान बनने का टाइम कुछ और होता है, लोग उसको यूज करते हैं उसका टाइम कुछ और होता है। चीनी बनती तो सर्दियों के महीने में है, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन तो उसका पूरा साल होता है ना, तो अब उसका पूरा साल कंजम्पशन होगा, वो हम क्या करेंगे सारा साल, अब वो उगाई तो जाएगी, मतलब सारा साल वो बनेगी तो है नहीं चीनी, अब वो तो चीनी बनेगी या कोई भी और मटेरियल है कि जो पूरा साल जिसका सीजन नहीं होता उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, तो वो स्टोर कहाँ पे रखते हैं हम करके, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब आती है हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज में, और ये जो हमने कॉमर्स में पढ़ा था एक्सिलरीज टू ट्रेड, इसके अंदर भी ये सब बातें ही आती है, सिर्फ इसके अंदर एक कम्युनिकेशन हो रहा है कि लोगों को कम्युनिकेट करना अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अब कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि हम अपना जो सामान है, जो हमने प्रोडक्टेड गुड्स हैं, वो हम कारखानों से निकाल के कहां तक पहुंचा रहे हैं, वो हम पहुंचा रहे हैं अपने कस्टमर के पास। वो सारी एक्टिविटीज, जिसकी इतनी सारी एक्टिविटीज उसके अंदर आती हैं, वो क्या होती है, कॉमर्स। और एक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है, ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इसमें करते हुए, ठीक है, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है, हमें इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लो हमें चोरी हो जाए हमारे सामान की, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ये पूरा चैप्टर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, वो मुझे उम्मीद है वो भी चैप्टर आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएट है, आप देख सकते हैं। और +1 की अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर जो है पहले ही अपलोड है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।